संगीत सोम आपके विरोधी हैं, 10 साल से विधायक हैं, यहाँ पर 2 बार पहले चुनाव लड़े लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। इस बार क्या इतिहास बदलने वाले हैं? एक एक बच्चा अतुल प्रधान से वाकिफ है। एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हो रहा है, मीम समझते हैं। संगीत सोम को बेचारा उसे यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री के साथ कब बैठा था पिछली बार। संगीत सोम जी से एक सवाल पूछना, कभी हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री की उसकी पूछ के पास भी पहुंचे हो तुम? जाट किसान जो है, अभी देखिए अमित शाह भी घूम रहे हैं कैराना में और जाट सम्मेलन भी कर रहे हैं। इससे दुर्गति क्या होगी कि देश का गृह मंत्री सड़क पर घूम रहा हो। और अम्बेडकरवादी दलित जो लोग हैं यूपी के, क्या समाजवादी पार्टी पर भरोसा करेंगे? देखिए, बाबा साहब किसी जाति से बंधे हुए नहीं है। तो इस वक्त मैं सरधना में हूं और सरधना से समाजवादी आरएलडी के प्रत्याशी हैं अतुल प्रधान, वो हमारे साथ हैं। अतुल भाई, कैसी माहौल है, क्या चल रहा है आपके इलाके में? देखिए, आप अभी एक प्रोग्राम में मेरे साथ गए थे जिसमें बड़ी संख्या में हजारों हजार की संख्या में लोग थे और इस तरह के आयोजन प्रोग्राम हर जाति वर्ग के चल रहे हैं। हालांकि जातीय प्रोग्राम नहीं था, ये संविधान बचाओ दलित महासम्मेलन था। और ये जो संविधान बचाओ दलित महासम्मेलन था, इसमें हजारों हजार लोग इसलिए आए, इन्होंने संविधान की बीजेपी के लोगों ने धज्जियां उड़ा दी और संविधान को एक तरीके से ताक पर उठाकर रख दिया। और इन्होंने जो महंगाई बढ़ाई और किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की कमर तोड़ दी। जनता इसलिए उससे खफा है। माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले समय पर यूपी के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं प्रचंड बहुमत से। और ये सरना विधानसभा भी इस बार बीजेपी के घमंडी, अहंकारी, भूमाफिया, ऐसे जिसने तानाशाही की, उस विधायक को हराने जा रही है। निश्चित रूप से उसकी हार तय है। अतुल भाई, आप तीसरी बार अभी यहाँ से जो हैं लड़ रहे हैं। 2 बार पहले चुनाव लड़े लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। इस बार क्या इतिहास बदलने वाले हैं? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं 12-14 साल से लगातार इस क्षेत्र में घूमा हूँ। इसकी भूगोलिक, इसकी सामाजिक और इसकी शैक्षिक स्थिति से मैं अवगत हूँ। और निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि एक एक बच्चा अतुल प्रधान से वाकिफ है। मैं पिछली बार इसलिए चुनाव नहीं हारा कि मैंने काम नहीं किया था। पिछली बार इन लोगों ने लोगों को जातीय और धार्मिक रूप से बांट दिया और उसमें ये सफल हुए ध्रुवीकरण में। और ध्रुवीकरण की सफलता की वजह से मुझे कम वोट नहीं मिले थे। मुझे 77,000 पहले भी वोट पड़े थे और लोगों ने मुझे बहुमत से कई जगह जिताया था। और इस बार वही सब हिसाब किताब चुकता जनता इनसे कर लेगी और हमारी मदद कर देगी। संगीत सोम आपके विरोधी हैं, 10 साल से विधायक हैं यहाँ पर, और जिस तरह की उनकी छवि है एक हिंदूवादी नेता की और दंगे के भी आरोपी हैं, तो इस बार क्या अलग है कि आपकी विनिंग जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है? ये देखिए, ये झूठ है। हिंदूवादी या मुस्लिमवादी, ये देश हमारा संविधान पर चलता है और जो इस तरह की बात बोलते हैं उन्हें सही नहीं मानते। हम उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम कौन हैं, हिंदू हैं या गुजर हैं या किस समाज से हैं। लेकिन जो वो काम करते हैं, वो क्या समाजवादी पार्टी में रह के नहीं आए? क्या बसपा से उनका पहले टिकट नहीं हुआ था? क्या वो लोकसभा का समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े? क्या कमेलों में उनकी डायरेक्टरशिप नहीं है? क्या वो भूमाफिया गर्दी के भूमाफिया को बढ़ावा नहीं देते? क्या उनके लोग सरिया चोरी में नहीं पकड़े गए? क्या उनके लोगों ने जमीनों पर कब्जे नहीं किए? क्या वो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं? क्या कौन नहीं जानता? और ऐसी चीज जो हिंदूवादी छवि या मुस्लिम विरोधी छवि या मुस्लिमवादी छवि, इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के तमाम लोग, चाहे सैनी हों, कश्यप, पाल, प्रजापति, नाई, धोबी, ठाकुर, गुजर, पंडित, मीणा, त्यागी हों या वाल्मीकि हों या जाटव हों या मुसलमानों में कितनी बरादरियाँ हों, हम सबके हैं। हम सबके लिए काम करते हैं और हमेशा सबके लिए करते रहेंगे। मैं पश्चिमी यूपी में घूमा हूँ, काफ़ी मैंने रिपोर्ट्स भी की हैं, तो किसान आंदोलन का काफ़ी असर है, लोग नाराज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक तरफा माहौल है। तो जाट किसान जो हैं, अभी देखिए अमित शाह भी घूम रहे हैं कैराना में और जाट सम्मेलन भी कर रहे हैं, तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि पेच फंसा देंगे? देखिए ना कैसी दुर्गति हो रही है इनकी। इससे दुर्गति क्या होगी कि देश का गृह मंत्री सड़क पर घूम रहा हो, देश का प्रधानमंत्री जो हैं, लोग उनके फोटो को देखते चैनल बदल देते हों, लोग इनके प्रत्याशियों को कूट रहे हों, इनके सांसद और विधायक कूटे जा रहे हों, उनको जो है मार पत्थर और मार क्या क्या करके उनको भगाया जा रहा है। और किसान आंदोलन से सिर्फ किसानों की बात बुलंद नहीं हुई, उसमें महंगाई की बात हुई
उसमें बिजली की बात हुई, उसमें पानी की बात हुई, और साथ साथ आम जनता से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, तमाम विषयों पर उस पर चर्चा चली, जिससे देश का व्यक्ति जागरूक हुआ कि इस तरह से लड़ाई और संघर्ष करके अपने हकों को छीना और समझा जा सकता है। इस पूरे दौरान बिजली के रेट नहीं बढ़े। इस पूरे दौरान जिस समय आंदोलन चल रहा था तब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाते थे तो डरते थे। आंदोलन यज्ञ की तरह है और आंदोलन होने जरूरी है। अगर किसी लोकतंत्र में आंदोलन ना हो, विपक्ष ना हो, तो काय का लोकतंत्र है जी। इसी चीज को हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़कों पर लाठियां खाई हैं, लाठियां खाकर लोगों के लिए संघर्ष करके तब यहां तक आए हैं। इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगा। आपके गले में जो नीला पटका है ये दलित एक पहचान का प्रतीक है, और अंबेडकरवादी दलित जो लोग हैं यूपी के, क्या समाजवादी पार्टी पर भरोसा करेंगे? क्योंकि बसपा भी आपके विरोध में है, यहाँ से आपके खिलाफ प्रत्याशी है, और कोई गठबंधन नहीं हो पाया किसी दलित पार्टी के साथ में। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बाबा साहब किसी जाति से बंधे हुए नहीं है, लेकिन बाबा साहब का विचार जो है उसको कोई भी अपना सकता है, कोई भी अच्छा आदमी। बाबा साहब का विचार है क्या? बाबा साहब का विचार है समाज का दबा कुचला, लाचार, शोषित, वंचित, पीड़ित, कमजोर वर्ग जो है उसको गैर बराबरी उसकी खत्म करना, उसको बराबरी पर लाना, सामाजिक समरसता लाना, और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से लोगों को जो पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनको समृद्ध करना। ये बाबा साहब की सोच है। और आप संविधान अगर पढ़ेंगे उसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है। हम समाजवादी लोग बाबा साहब की सोच को साथ लेते हुए, विचार को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे, जिसमें सब लोग हैं, गरीब, वंचित, शोषित, हम सब समाज के लोगों के साथ हैं। और ये नीला पटका हमारे दलित भाइयों ने हमें सम्मान स्वरूप पहनाने का काम किया। हम उनके सम्मान को स्वीकार करते हैं। उनके सम्मान को कभी समाजवादी पार्टी ठेस नहीं पहुंचाएगी, और पूरे प्रदेश में हर जाति सहित दलित भाई बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को इस समय जिता रहे हैं। लेकिन जो अखिलेश राज में जैसे डिमोशन का मामला है, शहरों का नाम बदलने का मामला है, बसपा सुप्रीमो बार बार कहती हैं कि इतने दलित हितैषी हैं कि संत रविदास के नाम पे नाम बदल दिया, ज्योतिबा फुले नगर था उसका नाम बदल दिया, और लोगों का डिमोशन भी हुआ। तो वो कहीं ना कहीं देखिए जहन में तो है लोगों के, तो समझा पा रहे हैं। और अखिलेश यादव मतलब बहुत खुल के ये नहीं कह रहे कि जैसे मेरी सरकार आ जाएगी तो भाई जो डिमोट किए थे उन्हें प्रमोट कर देंगे या हम उनका शहरों का नाम दोबारा कर देंगे। वो मैसेज दे पा रहे हैं क्या? देखिए, किससे बड़ा क्या मैसेज होगा? 300 यूनिट बिजली फिर देने के लिए कह रहे हैं। बताइए, इसमें गरीब आएगा, अमीर आएगा? अमीर तो जब भी तेज महंगी कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, हम भाजपा वाली पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हमें जहाँ तक कोई सरकार संपूर्ण नहीं हो सकती है, तो कुछ चूकें हुई थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा वो बात कही कि पीछे जो गलतियां हुई उनको हम लोग आगे बढ़ के और कहा कि नई सपा नई हवा, इसलिए नई सपा है। और इस सभा में सब लोग हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, दलित हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, सब लोग हैं। तो ये नई सपा और नई हवा और नई सपा नाम इसीलिए पड़ा है। और आने वाले समय पर आप देखिएगा, हम लोग जिसकी 3 महीने के अंदर जनगणना जातीय करा देंगे उत्तर प्रदेश की, और जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हकूक उसी संख्या के हिसाब से उसे दिए जाएंगे। तो बदलाव के साथ नई सपा। मेरे 2 छोटे छोटे आखिरी सवाल हैं। एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हो रहा है, मीम समझते हैं। एक वीडियो है जिसमें आप अखिलेश यादव के रथ में सवार हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपका वजन ज्यादा है, और उसको इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि देखिए इसको तो पहचान भी नहीं रहे अखिलेश यादव। संगीत सोम लगातार बोल रहे हैं इस बात को। संगीत सोम को बेचारा, उसे यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री के साथ कब बैठा था पिछली बार। हम अपने माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। कम से कम अपने नेता से जिद तो कर लेते हैं, कम से कम हमारे कार्यकर्ता अपने नेता से अपनी बात तो कह सकते हैं। इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री किसकी बात सुनते हैं? जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ उसके 200 विधायक धरने पर बैठ गए सदन में, उसकी कितनी हैसियत होगी सदन में। और जिस दिन हारेंगे देखिएगा, उस दिन वो गोरखपुर पहुंचेंगे। रही बात संगीत सोम की, अरे अतुल प्रधान 2012 में एमएलए का चुनाव लड़ा, माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से, बिना किसी सिफारिश के मुझे टिकट मिला। मैं चुनाव हारा तो मुझे प्रदेश का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। उन्हें लगा कि कुछ और बनाना चाहिए तो मेरी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए, मैं जेल में रहते हुए विपक्ष में मेरे जेल में मिलने आए, मेरे घर पर कितनी बार आए। माननीय नेताजी मेरे घर पर आए, माननीय नेताजी ने और अखिलेश यादव जी ने हाथ पकड़कर मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बैठाया। पता नहीं कितने लोगों को मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने मुलाकात करवाई। कितनी बार ऐसा रहा होगा कि हेलीकॉप्टर और जहाज में माननीय मुख्यमंत्री के साथ सफर किया होगा। संगीत सोम जी से एक सवाल पूछना, कभी हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री की उसकी पूंछ के पास भी पहुंचे हो तुम? अगर उसकी पूंछ के पास भी खड़े हो तो दिखा दो कहीं। अरे अतुल प्रधान और अखिलेश यादव जी हमारे इस जीवन में हमारे नेता के साथ साथ हमारे अभिभावक भी हैं, और अभिभावक के रूप में, नेता के रूप में जो उन्होंने पहचान हमें दी है
वो एक जगह की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं है। इस समय देश के अलग अलग कोनों में लोग अतुल प्रधान को इसलिए जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा हमारी बात रखी। तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, 2 बार टिकट भी दे दिया। नहीं, तीसरी बार क्या, एक बार का हालांकि गोपनीय चीजें नहीं बतानी चाहिए जो हमारे नेता के बीच में होती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बार मुझसे ये बात बोली कि पूर्वांचल में किसी नेता को 7 बार टिकट मिले थे और 6 बार वो हारा और नेताजी ने दिया था, 7वीं बार में जीता। तो मुझे कहने का आशय ये था कि तुम जीत जाओ किसी भी तरह। भरोसा है, आप ये कह रहे हैं? बिना भरोसे क्या, मेरे पे 66 मुकदमे हैं आंदोलन के, संघर्ष के, और मैंने लोगों में रहकर अपना काम किया है और आने वाले समय पर करूंगा। जैसे ही जीतेंगे, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहते हुए ऐतिहासिक काम हमने किए। हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते 2015 में अखिलेश जी आए। अभी 23 मार्च को सबसे पहले टिकट मेरा घोषित हुआ। अभी पिछले दिनों जब 2015 में माननीय अखिलेश यादव जी आए तो सबसे पहले टिकट मेरा घोषित करके गए। ऊपर वाले देखिए प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हम और आप सब लोग मिलकर, पत्रकार लोगों की भी जो इस सरकार ने गला घोटने का काम किया, हम लोग उसको भी आगे बढ़ाने। मेरा आखिरी सवाल है, आपके क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के सामने बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर मुझे वोट? मैं सब मुद्दों पर अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहा हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भुखमरी, परेशानी, दिक्कतें, लोगों का सताया जाना, थाने तहसील में परेशानी और दिक्कत देना, हम हर उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे जो भाजपा ने फैलाई है गलत। भ्रष्टाचार जो फैलाया, जो तानाशाही बढ़ाई, लोगों को नुकसान किया, हम उस हर चीज़ को इनके को ख़त्म कर देंगे। तो कितने मार्जिन से जीतने का भविष्यवाणी करेंगे? बात तो भविष्यवाणी तो बीजेपी के लोग ज़्यादा करते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि जनता का जिस तरह आशीर्वाद मिल रहा है, प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सरदने में तानाशाह का, भूमाफिया का और कमेला चलाने वाले का, स्लेटर हाउस चलाने वाले का अब की बार जाना विदाई तय है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अतुल प्रधान जो कि सरदना से आरएलडी और सपा के प्रत्याशी हैं। इन्होंने जीत का दावा किया है। जीत के दावे में वो हकीकत में बदलता है। कौन जीता ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। मेरा नाम सुमित चौहान है। इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।